Hello everyone, welcome back to Ghost of Revision. I hope you all are fine and you are revising and staying consistent. So, today is lecture number 5 of our ongoing series on statistics, in which we have completed basics of statistics. Then we did data, then we did collection of data, in which we did primary data, what is primary data, and secondary data. Now, in methods of collection of primary data, we have already completed 3 methods: observation, interview, and questionnaire. So if you have not watched those lectures, please go and watch them, because तब तक आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी. आई होप कि आप वो लेक्चर्स अच्छे से समझोगे. एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और एनी क्वेश्चंस, just post it in comment section. You can also go to our telegram channel and write down your questions there. I will respond to you as soon as possible. Okay. सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं शेड्यूल मेथड. बट इससे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ, अगर आपने नहीं भी देखा है लेक्चर. सबसे पहले तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन क्या होता है या प्राइमरी डेटा क्या होता है. ठीक है, प्राइमरी डेटा वो डेटा होता है जिसमें इन्वेस्टिगेटर, मतलब जिसको डेटा चाहिए होता है, वो डेटा को कलेक्ट करता है फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, वो डायरेक्टली कलेक्ट करता है रेस्पोंडेंट से. ठीक है, मतलब जिससे उसको डेटा चाहिए होता है वो डायरेक्टली उसी से कलेक्ट करता है डेटा. और ये डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है, क्योंकि ये इससे पहले कभी कलेक्ट नहीं किया गया होता है. ये रियल टाइम में होता है. मतलब अगर आपको इस हफ्ते में चाहिए, कोई अपनी रिसर्च करनी है, उसके लिए डेटा आप इसी हफ्ते में कलेक्ट करोगे. ठीक है, पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया होता है. और उसी के मेथड्स हम देख रहे हैं, जिसमें हमने पहले देखा था ऑब्जर्वेशन मेथड. ऑब्जर्वेशन में क्या होता था? ऑब्जर्वेशन में जो ये इन्वेस्टिगेटर है ना, वो बिना कोई कम्युनिकेशन किए रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करता था. ठीक है, मतलब ऑब्जर्वेशन मेथड में कांटेक्ट नहीं होता है. ठीक है, फिर हमने इसकी टाइप्स भी पढ़ी थी, हमने मेरिट्स डिमेरिट्स देखे हुए हैं. गो वॉच दैट लेक्चर. मूविंग ऑन, हमने पढ़ा इंटरव्यू मेथड. इंटरव्यू मेथड में क्या होता है? इसमें पर्सनल कांटेक्ट होता है, मतलब कम्युनिकेशन होती है इन्वेस्टिगेटर और रेस्पोंडेंट के बीच में. ठीक है, जैसे ऑब्जर्वेशन में कम्युनिकेशन नहीं होती है, इंटरव्यू में कम्युनिकेशन होती है. फिर हमने इसके मेरिट्स डिमेरिट्स भी किए थे, और कहाँ पर यूज होता है वो भी किया था. देन हमने पढ़ा क्वेश्चनर. ठीक है, जिसको हार्ट ऑफ सर्वे भी बोलते हैं. ठीक है, क्वेश्चनर में क्या होता है? जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपना डेटा रेस्पोंडेंट से किस वे में कलेक्ट करता है. वो उनको एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस देता है, और उन क्वेश्चंस के आंसर के बेस पे वो अपना डेटा कलेक्ट करता है. ठीक है, फिर हमने इसके भी मेरिट्स और डिमेरिट्स कर लिए थे. आज है बारी शेड्यूल मेथड की. ये इस सीरीज में हमारा 4th मेथड है. ठीक है, 4th मेथड. शेड्यूल मेथड क्या होता है? शेड्यूल मेथड इज अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा इन विच अ ट्रेन्ड एन्यूमरेटर personally visits respondents, asks questions and records the answer himself. ठीक है, देखो इसमें क्या होता है? एन्यूमरेटर जो होता है वो पर्सनली विजिट करता है रेस्पोंडेंट को, मतलब रेस्पोंडेंट के पास जाता है, आस्क्स क्वेश्चंस, उससे क्वेश्चन पूछता है, और जो आंसर होते हैं ना, वो खुद से फिल कर लेता है. ठीक है, जैसे उसने कुछ क्वेश्चंस लिखे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2, वो उसके आंसर्स खुद ही फिल करता है, वो रेस्पोंडेंट को फिल करने नहीं देता है. सो सिंपल भाषा में शेड्यूल मेथड में क्या होता है? क्वेश्चंस जो होते हैं उनको फिल खुद इन्वेस्टिगेटर करता है, नॉट रेस्पोंडेंट. ठीक है, क्वेश्चनर में क्या होता था? क्वेश्चनर में जो इन्वेस्टिगेटर होता था या क्वेश्चन बनाने वाला एन्यूमरेटर होता था, वो क्वेश्चंस के आंसर रिस्पोंडेंट से फिल करवाता था. मतलब वो उनको क्वेश्चनर दे देता था, फिर उसके बाद वो
कुछ टाइम के बाद उनसे रिस्पॉन्स मतलब वापस लेता था, कलेक्ट करता था अपने क्वेश्चनर और उसके बेस पे अपना डेटा जो भी उसको चाहिए होता था वो निकालता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एन्यूमरेटर पर्सनली विजिट करता है रिस्पोंडेंट को, वहीं क्वेश्चन पूछता है और आंसर रिकॉर्ड करता है। अब इसकी सबसे ऐसी एग्जांपल जो सबको पता होगा, जब भी सेंसस होता है जो कि 10 साल में एक बार होता है, ठीक है, जिस टाइम पे भी वो लोग आते हैं ना, वो सबके घरों में आते हैं, उनके पास कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि आपके घर में कितने लोग कमाते हैं, आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने एल्डरली पीपल हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक है, आपकी फैमिली का हेड कौन है, कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हो। वो हमसे क्वेश्चन भी तो पूछते हैं, लेकिन उसका आंसर जो होता है ना, वो खुद से लिखते हैं अपनी कॉपीज में, हमसे नहीं लिखवाते हैं, ठीक है। तो वो होता है शेड्यूल मेथड, क्योंकि ये ट्रेंड लोग होते हैं और इनको जो डेटा चाहिए होता है ये वही डेटा कलेक्ट करते हैं। इनको मतलब इनका डेटा जो होना चाहिए ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होना चाहिए। अब हमने क्वेश्चनर के इसमें एक डिमेरिट्स में एक चीज़ देखी थी कि क्वेश्चनर में रिस्पॉन्स रेट कम है, ठीक है। अब सेंसस जैसा कोई आप सेंसस करवा रहे हो तो ये काफ़ी बड़ी चीज़ होती है, मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत गवर्नमेंट के लिए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट रिस्पोंडेंट्स का नॉन रिस्पॉन्स, मतलब पब्लिक का नॉन रिस्पॉन्स जो है उसको बेयर नहीं कर सकती है। अगर पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं करेगी प्रॉपरली तो हमारी सर्वे मतलब हमारा सेंसस कंप्लीट नहीं होगा तो हमारी बहुत सारी जो भी स्कीम्स है या प्रोग्राम्स गवर्नमेंट चलाती है, जैसे MG नरेगा रख लो, या जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो होता है, जिसमें मतलब PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, जिसमें राशन वगैरह हमें सब्सिडाइज्ड फॉर्म में मिलता है, ठीक है, वो तो सरकार नहीं कर पाएगी ना, फ्री राशन नहीं दे पाएगी जब तक रिस्पोंडेंट्स प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं देंगे। इसीलिए शेड्यूल मेथड में जो होता है एन्यूमरेटर वो खुद से जाता है रिस्पोंडेंट्स के पास। अच्छा देखो, ये इसके एग्जाम्पल्स भी क्या है, सेंसस ऑफ इंडिया, नेशनल सैंपल सर्वे, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, हाउस होल्ड सर्वेज कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, रूरल एंड विलेज सर्वेज। अब ये करवाएगी ही गवर्नमेंट, बिकॉज यहाँ पर जो है रेस्पोंडेंट्स का डेटा आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। मूविंग ऑन, अब शेड्यूल मेथड और क्वेश्चनर मेथड में क्या फर्क है। देखो, शेड्यूल मेथड अगर आप सिंपल भाषा में देखोगे ना, इट इज लाइक इंटरव्यू प्लस क्वेश्चनर, ठीक है, मतलब इंटरव्यू और क्वेश्चनर का मिक्सचर है शेड्यूल मेथड। देखो, हु फिल्स इट, एन्यूमरेटर फिल्स इट, रेस्पोंडेंट फिल्स इट, ठीक है। नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट, शेड्यूल मेथड में पर्सनल कॉन्टेक्ट होता है, ठीक है, एन्यूमरेटर जो होता है वो पर्सनली विजिट करता है रेस्पोंडेंट को, लेकिन क्वेश्चनर मेथड में कोई पर्सनल कांटेक्ट नहीं होता है। क्वेश्चनर हमने उस टाइम पे भी देखा था क्वेश्चनर वाले लेक्चर में कि वहां पर क्वेश्चनर मोस्टली मेल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आ गया लिटरेसी रिक्वायर्ड। अब देखो, अगर क्वेश्चनर आपको खुद से नहीं भरना है तो आपको वो सवाल समझने के लिए या उनका जवाब देने के लिए लिटरेट होने की ज़रूरत नहीं है। एन्यूमरेटर मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ही के एरिया का होगा, वो आपकी लोकल भाषा जानता होगा, तो वो आपसे लोकल लैंग्वेज में सवाल पूछेगा, उसके लिए आपको लिटरेसी नहीं चाहिए। बट क्वेश्चनर के लिए आपको लिटरेसी रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? क्योंकि क्वेश्चनर खुद भरना है, तो उसकी लैंग्वेज भी समझ आनी चाहिए, उस सवाल का मतलब भी समझ में आना चाहिए और आंसर भी लिखना आना चाहिए। अच्छा देखो, अब इसका कॉस्ट हाई है। कॉस्ट क्यों हाई है? क्योंकि मैन पावर लग रहा है आपको, ट्रैवल एक्सपेंसेस लग रहे हैं आपको, स्किल वाला इंसान चाहिए जिसको एक रिस्पोंडेंट से अपने आंसर्स निकलवाने आने चाहिए। इसकी कॉस्ट एज कंपेयर टू शेड्यूल मेथड लो है काफ़ी, ठीक है। कैसे लो है इसकी कॉस्ट? बिकॉज आप एक ही क्वेश्चनर बनाते हो या तो उसको मोस्टली तो आप इंटरनेट पे ही मेल करते हो, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। रेस्पॉन्स रेट, इसका रेस्पॉन्स रेट हाई है, इसका लो है। इसका हाई क्यों है? क्योंकि एन्यूमरेटर सामने आपसे सवाल पूछ रहा है, तो आप वहां से भाग तो नहीं सकते हो, आपको जवाब देना पड़ेगा। इसका रेस्पॉन्स रेट लो है क्योंकि लोग क्वेश्चनर लेके साइड पे रख देते हैं, हाँ बाद में करेंगे, फिर बहुत बार रिस्पॉन्स भी नहीं आता है।
इसकी एक्यूरेसी जो है शेड्यूल मेथड की वो हाई है और क्वेश्चनर की लो है। अब इसकी एक्यूरेसी क्यों हाई है? क्योंकि अगर आपको कोई सवाल जो है वो समझ नहीं आता है क्वेश्चनर मेथड में, तो आप अपने इन्वेस्टिगेटर से वो सवाल पूछ ही नहीं सकते हो, बिकॉज देयर इज नो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। लेकिन शेड्यूल मेथड में हाई एक्यूरेसी इसलिए है क्योंकि एन्यूमरेटर को जो भी सवाल का जवाब आपसे चाहिए वो आपसे सामने पूछ लेता है। अगर आपको सवाल समझ भी नहीं आए, वो सवाल को और ज्यादा एक्सप्लेन करता है। क्लैरिफिकेशन पॉसिबल नॉट पॉसिबल, क्लैरिफिकेशन वही है, अगर आपको कोई सवाल समझ नहीं आए तो शेड्यूल मेथड में पॉसिबल है कि आप वो सवाल पूछ सको, लेकिन क्वेश्चनर मेथड में वो चीज पॉसिबल नहीं है। बायस, एन्यूमरेटर बायस पॉसिबल, नो इंटरव्यूअर बायस। देखो, अभी अगर मैंने किसी को बोला कि आप दिन में कितना पानी यूज करते हो, ठीक है, मेरा ये सवाल है मेरे क्वेश्चनर में, मतलब मेरे शेड्यूल में ये सवाल है, मैंने पूछा और कोई इंसान आया तो उसने बोला कि मैं 10 लीटर पानी दिन का यूज करता हूँ, ठीक है। अब हो सकता है उनके लिए वो बड़ी बात नहीं हो, बट हो सकता है वो मेरे लिए बड़ी बात हो, तो मैं अपने क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में ये चीज लिख दूंगी कि ये बंदा पानी वेस्ट करता है, वेस्टेज ऑफ वाटर है यहाँ पर, ठीक है, वेस्टेज ऑफ वाटर है। बट उस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं होगा, इसीलिए क्या उसी चीज को कहते हैं एन्यूमरेटर बायस, ठीक है। मैं जिस टाइम पे सवाल का जवाब फिल कर रही होंगी तो मैं ऐसे सवाल का जवाब फिल करूंगी जो मेरे हिसाब से सही गलत है, अगले के हिसाब से सही गलत नहीं है, ठीक है। कवरेज लिमिटेड वाइड, देखो अब अगर घर घर जाना है या पर्सनली लोगों से कांटेक्ट करना है तो पॉसिबल ऐसा नहीं है ना कि एक एन्यूमरेटर ज्यादा जगहों पर जाए, इसलिए इसकी कवरेज लिमिटेड होती है। लेकिन क्वेश्चनर की कवरेज वाइड क्यों है? बिकॉज इन्वेस्टिगेटर एक क्वेश्चनर बनाकर उसको कंट्री के हर कोने में मेल कर सकता है, इवन पूरी दुनिया में मेल कर सकता है। सो मूविंग ऑन, मेरिट्स। देखो अब क्या मेरिट्स है इसके। सबसे पहले सूटेबल फॉर इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स, जो कि हमने देखा क्वेश्चनर इलिटरेट रेस्पोंडेंट्स के लिए सूटेबल नहीं होता है, बट शेड्यूल होता है। क्यों? क्योंकि एन्यूमरेटर खुद से फिल करता है शेड्यूल को, इसलिए लिटरेसी रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आपको उनकी भाषा नहीं भी आती है तो वो आपसे आपकी लोकल लैंग्वेज में पूछ सकते हैं। हाई रिस्पॉन्स रेट, अगेन द सेम थिंग, पर्सनल कॉन्टेक्ट एंश्योर्स कॉपरेशन एंड कंप्लीट आंसर्स। क्यों हाई रिस्पॉन्स रेट है? बिकॉज अगर आपसे कोई सामने पूछ रहा है, भाग नहीं सकते हो, आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा और आप कॉपरेट भी करोगे और कंप्लीट आंसर्स लिखोगे अपने। ग्रेट एक्यूरेसी, वाई ग्रेट एक्यूरेसी? एन्यूमरेटर कैन एक्सप्लेन क्वेश्चंस एंड रिमूव डाउट्स। अगर हमें कोई डाउट है, हमें समझ में नहीं आ रहा है सवाल, तो हम एन्यूमरेटर से वहीं पे पूछ सकते हैं। यूनिफॉर्मिटी इन डेटा कलेक्शन, कैसे यूनिफॉर्मिटी है डेटा कलेक्शन में, कैसे सेम डेटा कलेक्ट हो रहा है, सेम टाइप का डेटा, सेम तो नहीं होगा, आंसर सबके डिफरेंट होंगे, बट सेम टाइप का कैसे हो रहा है। ट्रेंड एन्यूमरेटर, मतलब एन्यूमरेटर्स ट्रेंड होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है कि क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और वो सबके लिए सेम प्रोसीजर ही फॉलो करते हैं, इसलिए हमारा डेटा कलेक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। मोर रिलायबल डेटा, मोर रिलायबल क्यों है? क्योंकि चांसेस ऑफ इनकम्प्लीट और रॉन्ग आंसर्स आर रिड्यूस्ड। जिस टाइम पे हमें कोई डाउट होगा, हम एन्यूमरेटर से वहीं पे पूछेंगे तो रॉन्ग आंसर्स आएंगे ही नहीं। सेम गोज फॉर इनकम्प्लीट आंसर्स, पहले तो हमारा रिस्पॉन्स रेट हाई होगा तो इनकम्प्लीट आंसर्स आएंगे ही नहीं। फिर अगर हमें कोई कंफ्यूजन होगी या सवाल समझ नहीं आएगा तो हम वहीं पर एन्यूमरेटर से पूछ सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन इज डीमेरिट्स, ठीक है। अब देखो क्या डीमेरिट्स हैं इसके। सबसे पहले तो ये कॉस्टली बहुत है। कॉस्टली मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि इसके लिए वी रिक्वायर ट्रेन्ड स्टाफ, ट्रैवल एंड सुपरविजन। एक तो हमारा जो स्टाफ है वो ट्रेंड होना चाहिए, दूसरा उनके ट्रैवल का खर्चा भी है, तीसरा सुपरविजन भी होनी चाहिए। गॉट इट? नेक्स्ट वन इज टाइम कंज्यूमिंग। अब देखो अगर पर्सनली विजिट करना है कहीं पर भी तो टाइम तो बहुत ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट वन इज एन्यूमरेटर बायस। अब एन्यूमरेटर का बायस कैसे, इसमें ये भी मैंने आपको समझा लिया है कि जो चीज आपको सही लगती होगी और अगले इंसान को सही नहीं लगती होगी तो आप अपने हिसाब से आंसर्स फिल करोगे, बिकॉज आप आंसर्स खुद से फिल कर रहे हो ना। सो अगर आपको, वही मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर आपका सवाल ये है कि डज दिस हाउस होल्ड
वेस्ट वाटर, ठीक है। तो आप उनसे पूछोगे, आपके बॉक्सेस बने होंगे येस और नो। आप उनसे पूछोगे आप कितना पानी यूज करते हो, कोई बोलेगा हमारे घर में जी दिन में होता है 10 लीटर या 20 लीटर या 50 लीटर यूज। मैं बोलूंगी नहीं, मेरे हिसाब से तो ये पानी का वेस्टेज है, मैं येस पे टिक करूंगी, जबकि उनके खुद के दिमाग में नो होगा। सो एन्यूमरेटर का बायस यहाँ पर रहता है। मूविंग ऑन, लिमिटेड कवरेज। लिमिटेड कवरेज क्यों है? अगेन क्योंकि हमें ट्रेंड स्टाफ चाहिए, ट्रैवल, सुपरविजन और पर्सनल कांटेक्ट करना है, तो इसलिए लार्ज या स्केटर्ड पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी नहीं, मतलब प्रॉब्लमेटिक है। स्केटर्ड कैसे? अभी देखो मेरे को फॉर एग्जांपल 5 घरों से डेटा लेना है, अगर तो वो 5 घर एक ही मोहल्ले में हुए आई कैन डू इट, बट अगर वो 5 घर 5 स्टेट्स में हुए, तो ये 5 स्टेट्स करते करते मतलब स्केटर्ड हुए, अलग अलग जगहों पर हुए, बिखरे हुए, तो 5 स्टेट्स में होंगे, तो इसके लिए तो कॉस्ट इतनी ज्यादा लग जाएगी कि सर्वे का बेनिफिट उसके सामने बहुत छोटा दिखने लगेगा, इसलिए लिमिटेड कवरेज है। रिक्वायर्स ट्रेंड पर्सनल, इसके लिए हमें जो एन्यूमरेटर होते हैं, मतलब जिन्होंने आंसर्स जिन्होंने निकालने होते हैं रेस्पोंडेंट से, हमें वो ट्रेंड चाहिए होते हैं। अगर उसमें थोड़ी सी भी पुअर ट्रेनिंग होती है, उसकी वजह से रिड्यूस होती है डेटा की क्वालिटी, ठीक है। सो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा शेड्यूल मेथड में क्या होता है, एन्यूमरेटर जो होता है वो खुद ही रेस्पोंडेंट से डेटा कलेक्ट करता है, ठीक है। पर्सनल कांटेक्ट इसमें होता है, गुड। उसके बाद इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गुड। उसके बाद इसके लिए लिटरेसी की ज़रूरत नहीं है, इसका रिस्पॉन्स रेट भी हाई है। उसके बाद इसमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होती है, ठीक। बट इसके डिमेरिट्स क्या हैं? ये कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है, और बायस इसमें है, लिमिटेड कवरेज और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। इसी के साथ हम आ गए हैं इस लेक्चर के एंड पे। मैंने ये लेक्चर इसलिए शॉर्ट रखा क्योंकि मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि सारे ही लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबे लंबे हैं। सो मैंने सोचा कि एक लेक्चर हम छोटा भी रख लेते हैं, तो आप पुराने सारे मेथड कलेक्शन के जितने भी मेथड्स हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, उनको रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट मेथड पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो ये समझ लो आपको एक छोटा सा कंसेशन है। सो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आप रिवाइज कर रहे हो, कंसिस्टेंट रह रहे हो। देखो ऐसा मत समझो कि अभी बहुत टाइम है, अभी तो ये सिलेबस भी नहीं आया है तो लास्ट पे पढ़ेंगे या 1-2 महीने में हो जाएगा सिलेबस कवर। ये पॉसिबल नहीं है। आपने सिलेबस नहीं देखा होगा, जाके मेरी वो वाली वीडियो देख लो। सिलेबस बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा वास्ट है। जितना हो सके उतना अपने एंड से कवर कर लो, बिकॉज आपका कंपटीशन मैंने पहले भी बताया था, ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ है जिन्होंने पहले 2 बार दिया होगा ये एग्ज़ाम विद सेम सिलेबस, या 1 बार तो दिया होगा, ठीक है। अगर आप फ्रेशर हो तो अगेन इसको पढ़ो, समझो अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है, तो मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करो या यहीं कमेंट सेक्शन में पूछो। आई होप कि मैं आपकी क्वेरी को जल्द से जल्द रिस्पॉन्ड करूंगी और आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे आपको सर्टनली कोई डाउट नहीं रहेगा। अभी तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो आप, कोई वो नहीं है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखो, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। स्टे ब्लेस्ड।